हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ जैसे ही यह लड़की अपनी 6th एबिलिटी का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक फॉग को रिलीज करती है, तो इसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और मैच के शुरू होते ही यह तो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को इस्तेमाल कर रही है और लगता है कि यह मुझे कंफ्यूज करके समय निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी यह नहीं जानती है कि यह मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और तभी युहाओ काफी खतरनाक तरीके से परमाफ्रॉस्ट फील्ड का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और इससे काफी हद तक ब्लैक स्मोक हट जाता है। हम युहाओ के आसपास काफी सारे आइस क्रिस्टल्स को देखते हैं और युहाओ मन में कहता है, बॉम्ब फटने का सबसे बेहतर रास्ता यही है कि इसे फ्रीज कर दिया जाए। और इस तरफ ये लड़की स्मोक के अंदर मन में कहती है, मैं निश्चित रूप से जानती थी कि इसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं होगा और देख के ऐसा लगता है कि मुझे उस मूव को इस्तेमाल करना ही होगा। और तभी यह स्मोक बॉल सेल्फ डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करती है और इस तरफ ये स्मोक बॉल काफी तेजी से युहाओ का पीछा कर रही होती है। और इसे देखकर युहाओ मन में कहता है कि स्मोक बॉल तो अब भी मुझे फॉलो कर रही है और लगता है कि अब यह एक्सप्लोड्स फील्ड है, वो इतनी भी सिंपल नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। और इस तरफ जियान कहती है, कितनी ज्यादा ठंड है और यहाँ तक कि इस वजह से अब मैं इस स्मोक की शेप को भी मेंटेन करके नहीं रख सकती हूँ। और तभी जियान हार मान के बैठ जाती है और कहती है कि सच में तुमसे डील करके समय निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो पहले ही हासिल हो चुका है। और तभी हम जियान के पीछे लिंग शान चेन को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा होता है और इस वजह से युहाओ के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि यह स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल है। आखिर इसकी यह एबिलिटी किस तरीके की है। और इस तरफ हम लिंग शान चेन को एक काफी खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग और टेरिफाइंग और बाहर निकल रहा होता है। और इस चीज को देख के काफी सारे लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यह कैसी सिचुएशन है। और शून्य ऐसा दिखता है कि जैसे कि हवा थम से गई है और लगता है कि कोई स्प्रिट गाइडेंस मास्टर स्पेयरिंग ग्राउंड के अंदर ड्वे कर रहा है। और युहाओ हैरान होते हुए कहता है, ये पावर तो मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिट स्ट्रेंथ के बीच के एकदम परफेक्ट फ्यूजन की है। और जियान भी हैरान होते हुए कहती है, क्या ये सफल हो गया है। और इस तरफ लिंग शान चेन अपनी काफी खतरनाक और फाइंग पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, हुआ युहाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इससे संभल के रहो। और इतना कह के ये युहाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है और इसका यह अटैक युहाओ की तरफ काफी ज्यादा तेजी से जाने लगता है। और इतने ज्यादा टेरिफाइंग अटैक को अपनी तरफ आता देख युहाओ तुरंत ही स्नो एम्प्रेस की रिंग को और स्नो एम्प्रेस को बाहर समन कर लेता है और फिर यह स्नो एम्प्रेस फ्रोजन पाम से काउंटर अटैक कर देता है। और जैसे ही युहाओ का पाम इस स्वॉर्ड स्लेस के कांटेक्ट में आता है तो वाकई में यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से यह अरेना काफी ज्यादा तहस नहस सा हो जाता है। और इस एक्सप्लोजन की फोर्स की वजह से लिंग शान चेन और हुआ युहाओ ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और जब लिंग शान चेन पीछे आता है तो हम इसे थोड़ा सा निराश देखते हैं, क्योंकि इसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। और लिंग शान चेन की स्वॉर्ड की ऐसी हालत को देख के जियान भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और लिंग शान चेन कहता है, मैंने अभी एक्सट्रीमली ओवरबेयरिंग चिल को महसूस किया, आखिर वो स्टाइल क्या थी। युहाओ कहता है कि अच्छा, उस पाम को उसे तो स्नो लेस चिल कहते हैं और यह एकदम नई स्प्रिट टेक्निक है जिसे मैंने हाल ही में मास्टर किया है। और तभी लिंग शान चेन कहता है, मैं हार गया हूँ। युहाओ कहता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं हारे हो, असल में तो तुमने मेंटल और स्पिरिट स्ट्रेंथ के फ्यूजन वाले रहस्य को समझ लिया है और इसकी मदद से तो यहाँ तक कि तुमने अपना खुद का भी एक डोमेन बना लिया है। और इस डोमेन का नाम क्या है। तो लिंग शान चेन कहता है, इसे सॉलिट्यूड कहते हैं और यह अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे इसके ऊपर पूरी तरीके से जियान की इस स्टेसी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो युहाओ कहता है, मैं अब भी सेंस कर सकता हूँ कि तुम अब भी काफी ज्यादा पावर को बाहर निकाल सकते हो और अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर तुम्हारी फुल पावर को आजमाना चाहूंगा। और हम लिंग शान चेन को देखते हैं जो हुआ युहाओ से कहता है, क्या तुम श्रेक एकेडमी में ही रहोगे क्या। और लिंग शान चेन की इस बात को सुनकर युहाओ हैरान परेशान होता हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे तुमने ये क्यों पूछा, कहीं तुम लोग श्रेक एकेडमी आने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना। तो जियान खुश होते हुए कहती है, ऐसा कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चले जाते हो तो यहाँ पर किसी ऐसे को ढूंढना काफी मुश्किल होगा जिसके साथ हम अच्छे से एक दो हाथ कर सके।
और शायद इसी वजह से हमें तुम्हें वहाँ पर ढूंढने के लिए आना पड़े। और जियान की बातों को सुन के युहाओ काफी ज्यादा घबरा सा जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम लोग श्रेक एकेडमी आते हो तो शायद तुम लोगों को मेरे सीनियर से भी पिटना पड़े। और युहाओ की इस बात को सुनकर जियान मन में कहती है ये तो और भी बढ़िया होगा। और फिर हम देखते हैं कि युहाओ अपने रूम में लौट के आता है और इसके हाथ के अंदर एक कट भी लग रखा होता है और यह मन में कहता है लिंग शानचेन, क्या तुम ये जानते हो कि मैं पूरी तरीके से पावरलेस हूँ तुम्हारे आगे और तुम्हारा डिटर्मिनेशन एकदम स्टर जैसा है, जिस वजह से तुम कंट्रोल टाइप सोल मास्टर्स के लिए डिजास्टर जैसे हो। और अगर तुम सच में शेरक एकेडमी आते हो तो मैं डेफिनेटली किसी न किसी रास्ते को ढूंढूं जिससे कि मैं तुम्हें मना सकूं वहाँ पर रुकने के लिए। हालांकि यहाँ से जाने से पहले मुझे अब भी एक बंदे से और मिलना ही होगा और यह बंदा और कोई नहीं जिंगहोंग चैन है। और आगे बढ़ने से भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम युहाओ को जिंगहोंग चैन के ऑफिस के अंदर देखते हैं और युहाओ को देख के जिंगहोनकचे कहता है ये बंदा तो काफी लंबा हो गया है, खासकर इसकी वो चमकदार आँखें, और शायद ये रेडेंट होल को ज्वाइन करना चाहता हो, नहीं ऐसा होना तो नामुमकिन है। और तभी युहाओ किसी चीज को जिंगहोंगचेन को देते हुए कहता है बिशप, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारी केयर में रहा हूँ और अब जब मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सराहना के इस छोटे से प्रतीक को तुम स्वीकार करोगे। और इस चीज को देख के जिंगहोंगचेन मन में कहता है क्या ये सच में मुझे गिफ्ट देना चाहता है? ये तो क्या ही कर्तव्यनिष्ठ बंदा है। और मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स, लेकिन तब भी उनमें से एक ने भी इस जैसा कभी कुछ नहीं किया। हालांकि यह बस एक मामूली सा बेसिक स्पिरिट डिवाइस है और इसमें तो इसकी कोई भी चालाकी भी नहीं लग रही है। और इस तोहफे को देने के बाद युहाओ कहता है तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कह के युहाओ यहाँ से चला जाता है। और युहाओ के यहाँ से जाने के बाद यह इस चीज को देखते हुए मन में कहता है ये ऑब्जेक्ट तो किसी ऑर्डिनरी से ज्यादा खास नहीं है। और क्या यह इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाने का सोच रहा है? मैंने इसे पिछले कुछ सालों में कुछ भी नहीं सिखाया है। और जैसे होंगचन इसे टच करता है तो तुरंत ही यह 3 नीडल्स को काफी खतरनाक तरीके से शूट करता है, जो कि इसके ऑफिस की वॉल को भी तोड़ देती है। और इस चीज को देखकर जिंगहोंगचन वाकई में काफी ज्यादा चौंक गया होता है और ये देखता है कि यह चीज स्प्रिट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी कर सकती है, जो कि इस मैकेनिज्म के साथ इसे डायरेक्टली शूट भी कर सकती है। और जैसे जिंगहोंगचन इस बात को जान लेता है तो ये तुरंत ही चिल्लाते हुए लिंसिया से युहाओ को वापस से बुलाने के लिए कहता है। और यह युहाओ से कहता है आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जल्दी बोलो। तो हमारा भोला भाला युहाओ हैरान होते हुए कहता है कैसा उद्देश्य, मैं कुछ समझा नहीं। तो जिंगहोंगचन कहता है तुम तो काफी अच्छा दिखावा करते हो और तुमने उस चीज को मुझे इसलिए दिया था ना जिससे कि मैं उसके चार्जिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकूं। इसलिए मुझे जल्दी बताओ कि तुम कितना चाहते हो। तो युहाओ कहता है इसे तो मैंने बस अपने खाली समय में ही बनाया था और यह मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ एक तोहफा है और इसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो जिंगहोंगचन कहता है बहुत हुआ, दिखावा करना बंद करो। ये जो तुम्हारा चार्जिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है और अगर मैं इसे खरीदूंगा, इतना भी फकीर नहीं हूँ। तो युहाओ कहता है ठीक है, मुझे इसके बदले में लेवल 9 स्प्रिट डिवाइस के 3 पीसेस चाहिए। और युहाओ की इस बात को सुन के जिंगहोंगचन के ऑफिस में सन्नाटा सा छा जाता है और फिर यह युहाओ के ऊपर भड़कते हुए कहता है आखिर तुमने अभी यह क्या कहा? क्या तुम सच में ये सोचते हो कि रेडिएंट होल के अंदर लेवल 9 स्प्रिट डिवाइसेस पोर्ट मेहनत का फल है और क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? तो युहाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं बिशप, अगर यह आपको ज्यादा लगते हैं तो 2 पीसेस भी चलेंगे। और जिंगहोंगचन के गुस्से को देख के युहाओ कहता है वैसे अब 1 पीस भी चलेगा। और इस तरफ जिंगहोंगचन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मन में कहता है मैं सच में इसे अभी के अभी ही यहाँ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है क्योंकि अभी मुझे इसके चार्जिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को जानना है, क्योंकि सन मून एम्पायर भी इसे अब तक डेवलप नहीं कर पाया है। और इस टेक्निक की मदद से हम इस पर डिवाइस मास्टर्स की एक सेना खड़ी कर पाएंगे और यहाँ तक कि नॉर्मल लोग भी सेना को ज्वाइन कर पाएंगे और यह चीज इतिहास में काफी गहरी छाप छोड़ेगा। और फिर यह मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है हुआ युहाओ, मेरी इच्छा ये है कि तुम एक ऐसा ऑफर दो जिससे कि हम दोनों ही खुश हो, क्योंकि लेवल 9 स्पिरिट डिवाइसेस से एक्सचेंज कर सकते हो। और फिर जिंगहोनकचे लिंसिया इसे युहाओ के लिए पानी मंगवाता है और इस पानी को देख कर युहाओ कहता है क्या ये पानी जहरीला है? और युहाओ की इस बात को सुनकर जिंगहोंगचन को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर यह अपने ऊपर कंट्रोल करके इसे सह लेता है और अपने आप को शांत करते हुए ये कहता है अपने ऑफिस के अंदर सिर्फ तुमसे निपटने के लिए जहर का इस्तेमाल करूं, मैं इस हद तक भी नहीं जाऊंगा। और इस चीज को सुनकर युहाओ मन में कहता है
जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, फार्मूला के अनुसार जिंग होंगचिंग काफी ज्यादा निर्दय और एम्बिशियस बंदा है और वाकई में इसका ये कैरेक्टर तो काफी ज्यादा फॉर्मल है और इसका एकमात्र दोष इसका काफी ज्यादा अड़ियल होना है। और फिर युहाओ खड़े होते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम मुझे लेवल 9 के स्पिरिट डिवाइस सपोर्ट किया जाए। तो जिंग होंगचिंग कहता है, बोलो। और फिर युहाओ कहता है, अब जब तुम इसके साथ ठीक हो तो मैं बताता हूँ कि मुझे 50,000 किलो पर्पल गोल्ड कॉपर, 100 किलो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीटियोरिक स्टील और 500 किलो रेडिएंट होल का कस्टम मेड स्टार मून एलॉय किलो इसका स्पिरिट सिल्वर और 1000 पीस अंडरवर्ल्ड क्वार्ट्ज के, और इनमें से हर एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना ही चाहिए। और 50 क्लोन एजेंट्स गोल्ड और सिल्वर ड्रैगन स्केल के सिर्फ 80 पीस ही चाहिए। और अभी के लिए बस इतना ही। और युहाओ की डिमांड को सुन के जिंग होंगचिंग वापस से इस पर भड़कते हुए कहता है, क्या तुम मेरे रेडिएंट होल के वेयरहाउस को खाली करने की कोशिश कर रहे हो? और तुमने जिन आइटम्स को बताया है वो लेवल 9 के 3 स्पिरिट डिवाइस है। तो इस पर युहाओ कहता है, तो फिर हम अभी और भी नेगोशिएट कर सकते हैं, और अगर तुम्हें ये काफी ज्यादा लगता है तो हम इस अमाउंट को और भी कम कर सकते हैं। तो जिंग होंगचन कहता है, मुझे लगता है कि यह सब कुछ ही काफी ज्यादा है, और तुमने जो सिल्वर ड्रैगन स्केल्स के 80 पीस को मांगा है वो सभी सिल्वर ड्रैगन्स 3000 सालों से भी ज्यादा पहले के हैं, और पूरे सन मून एम्पायर के अंदर यह चीज सिर्फ 180 ही बची है। और अगर तुम इन सभी चीजों को चाहते ही हो तो मैं इसका 20% दे सकता हूँ, और इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, और न ही मेरी इस चीज को आगे खींचने की इच्छा है। तो युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है, बिशप 80% भी पॉसिबल नहीं है क्या? तो फिर चलो हम दोनों ही 50% पर पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो फिर बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो जिंग होंगचन चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर हमें अगले दिन सन मून एम्पायर रॉयल स्पिरिट एकेडमी और शेरक एकेडमी ग्रैंड फेयरवेल पार्टी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर जिंग होंगचन कहता है, इस बारी का जो एक्सचेंज इवेंट है यह अपने समय सीमा तक पहुँच गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद और भी एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी होंगी, जिससे कि हमारे बीच की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो सके। और फिर हमें दोनों ही तरफ के लोगों को दिखाया जाता है, और तो और यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी प्रेजेंट होता है। और तभी जिंग होंगचन युहाओ के पास आके कहता है, हुआ युहाओ जरा कपचे में चलना। और कपचे में आने के बाद जिंग होंगचन युहाओ को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहता है, जैसा कि हम 50% पे पहले सहमत हुए थे। और इस रिंग को लेने के बाद युहाओ कहता है, बिशप तुम तो सच में विश्वसनीय व्यक्ति हो। और फिर जिंग होंगचन कहता है, मेरी चीज कहाँ है? तो युहाओ कहता है, मैं पहले ही सब कुछ तैयार कर चुका हूँ, और जिस चीज को तुम चाहते थे उसके डिजाइन की ड्राइंग इसके अंदर है, और तुम चिंता मत करो, तुम इसको खोल के इसके कंटेंट को चेक कर सकते हो। फिर जिंग होंगचिंग युहाओ के हाथ से इसे लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते यह अचानक से रुक जाता है, और यह पीछे मुड़ के युहाओ से कहता है, अगर तुम मेरे डिसेबल होते तो यह चीज वाकई में काफी बढ़िया होती। और फिर यह यहाँ से जाते हुए गुस्से से मन में कहता है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम नहीं हो, तो फिर मैं इस चीज के लिए अपने आप को दोष नहीं दे सकता हूँ। और फिर हमें मेपल लीफ सिटी को दिखाया जाता है, क्योंकि युहाओ और उसका जो ग्रुप था वो सन मून एम्पायर से निकल के नॉर्थ में स्थित स्टूडेंट एक्सचेंज मीटिंग लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम हेडमास्टर यान को भी देखते हैं, और यह कहते हैं कि बिशप जिंग होंगचिंग देखो हम दोबारा मिल गए। और फिर बिशप कहता है, हेडमास्टर यान आप तो अब भी पहले जैसे ही दिख रहे हैं, और इस बारी पिछली बारी के मुकाबले ज्यादा आराम से हाथ मिलाते हैं। और हेडमास्टर यान कहते हैं, बिशप मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को तुम्हारे पास ले आया हूँ, और इन 2 सालों के दौरान ये काफी ज्यादा मेहनती थे, और इन्होंने काफी तेजी से इम्प्रूव भी किया है, और मेरी इच्छा है कि ऐसे और भी मौके हो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के फ्यूचर में। तो जिंग होंगचन कहता है, मैं इस बारे में लौट जाने के बाद डिस्कस करूंगा, और मेरी इच्छा है कि हमें ऐसे एक्सचेंज के और भी मौका मिले, और इस तरीके से दोनों ही देशों को फायदा भी होगा। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, इन दोनों के ही स्नेहपूर्ण व्यवहार को देख के जो लोग पहले से नहीं जानते वो शायद ये सोचे कि ये दोनों ही सच में काफी पुराने दोस्त हैं। और इस तरफ जिंग होंगचन कहता है, तो फिर ठीक है, अब हम भी विदा लेते हैं। हेडमास्टर यान कहते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, चलो फिर ठीक है, हम भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। और फिर जिंग होंगचन बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, और यह चीज हेडमास्टर यान को भी थोड़ी सी अटपटी लगती है, और यह मन में कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या कुछ इसके साथ हुआ है। और शायद युहाओ भी जिंग होंगचन के इरादों को समझ गया होता है। और तभी हेडमास्टर यान कहता है, चलो छोड़ो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, और बच्चों वेलकम बैक होम। और यह कुछ स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं, और यह कहते हैं कि अब जब हमें जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है तो पहले क्यों ना हम चल के कुछ खा लें। और वैसे भी मेपल लीफ सिटी में स्वादिष्ट खानों की भरमार है, और इस चीज को सुन के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं।
और कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही काफी भूखा हूँ। और तभी हम युहाओ को देखते हैं जो हेडमास्टर यान के पास आके कहता है, प्रिंसिपल यान, मेरे पास एक मसला है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में आ जाते हैं और यहाँ पर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैंने अपनी स्प्रिट पावर को इस्तेमाल करके बाहर के लोगों से इसे आइसोलेट कर दिया है, तो तुम अब अपनी बात कह सकते हो। तो युहाओ भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, प्रिंसिपल यान, मुझे ऐसा महसूस होता है जिंग होंग चन हमारे लिए शायद खतरा है और हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान शायद वो हमारे प्रति एक्शन भी ले। युहाओ की इन बातों को सुन के ये दोनों ही काफी चौंक जाते हैं और हेडमास्टर यान कहते हैं, जिंग होंगचिंग हमारे बीच के म्यूचुअल रिस्पेक्ट का उल्लंघन करना चाहता है। और तभी युहाओ उस स्टोरेज रिंग को बाहर निकाल के कहता है, डियर प्रिंसिपल, एक नजर तो इस रिंग के अंदर आप दोनों देखिए। और युहाओ कहता है, यहाँ पर लौटने से पहले मैंने एक डिजाइन ड्राइंग को इस्तेमाल किया और इसके लिए मैंने उसके साथ काफी सारे पीसेस मेटल्स को एक्सचेंज किया और वो सभी ही इसके अंदर हैं। और फिर ये दोनों ही इस रिंग के अंदर देखने लग जाते हैं और जैसे ये देखते हैं इन सारी चीजों को, तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और प्रिंसिपल जियान कहते हैं, युहाओ, क्या तुमने रेडियंट हॉल के सीक्रेट वेयर हाउस को पूरी तरीके से लूट लिया है? और फिर यान कहते हैं, यहाँ तक कि यह तो काफी ज्यादा है और तो ये कुछ ऐसा भी है जिसे तुम पैसों के साथ भी मेजर नहीं कर सकते हो। और इस वजह से अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद जिंग होंग चन हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान कहीं घात लगा के बैठेगा और वो वापस से इन चीजों को हमसे छीनने की भी कोशिश करेगा। तो फिर चलो हम भी देखते हैं कि क्या उसके पास ऐसी स्किल्स भी है या नहीं। युहाओ, क्या तुम इस पर कोई सजेशन देना चाहोगे? और हेडमास्टर यान की इस बात को सुन के युहाओ काफी चौंक जाता है और यह मन में कहता है कि असल में प्रिंसिपल यान मेरे ओपिनियन को पूछ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा स्टेटस बढ़ गया है? और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, हुआ युहाओ, हमने एकेडमी के प्रति तुम्हारे योगदान को देखा है और पिछले 2 सालों में तुमने हमें 1376 डिजाइन ड्राइंग्स भेजी हैं, जिसका मतलब ये है कि लगभग तुमने पूरे स्पिरिट डिवाइस डिवीजन को सपोर्ट किया है। इसलिए सभी एल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है कि तुम्हें पोसाइडन पवेलियन को ज्वाइन करने दिया जाए। और जब युहाओ सुनता है कि इसी पोसाइडन पवेलियन को भी ज्वाइन करने दिया जाएगा तो ये काफी हैरान होता है। और तभी हेडमास्टर यान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो तो तुम पोसाइडन पवेलियन को 17 की उम्र में ज्वाइन कर पाओगे और तुम तो सच में शेरक एकेडमी के लिटिल मंस्टर हो। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, ठीक है, हम पक्का फ्यूचर में एक दूसरे को बुलाने के तरीकों को बदलेंगे, लेकिन तुम सीनियरिटी को मिक्स मत करना, इसलिए तुम मुझे सीनियर बुलाओगे। और फिर हम सिर्फ इन तीनों को ही शेरक एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि युहाओ ने कहा होता है कि सीनियर मैं सलाह देता हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जिंग होंग चन बस रिंग को ही चाहता है और अगर हमने बाकी के स्टूडेंट के साथ ट्रेवल किया तो शायद वो इस तरीके से खतरे में पड़ जाएं। और तो और अपने आप ट्रेवल करना ज्यादा ठीक रहेगा और कुछ भी क्यों ना हो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद हेडमास्टर जियान कहती हैं, हम पहले ही हेवनली सोल एम्पायर की टेरिटरी पहुंच चुके हैं, लगता है कि वो हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं और ऐसी बात है तो हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हेडमास्टर यान कहते हैं, ये जो तुम कह रही हो यह अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए श्रेक एकेडमी से फिली लौट जाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और लिंग, तुम्हारे हर दम लड़ने की आदतों को बदलना काफी मुश्किल है। और तभी लिंग काफी गुस्से से इससे कहती है, क्या तुम मेरे टाइटल को भूल चुके हो? और इस चीज को सुन के हेडमास्टर यान भी घबरा जाते हैं और यह कहते हैं, आखिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि तुम एक ग्रैंड सोल मास्टर हो जिसकी दहाड़ पूरे आसमान में गूंजती है और किसे क्या पता कितने लोगों के मन में उस दिन कितने लोगों के मन में बुरी यादें छोड़ी होंगी। तो हेडमास्टर लिंग कहती है, तुम भी तो उनमें से एक हो। तो हेडमास्टर यान कहते हैं, लिंग, तुम ये तो देख ही सकती हो कि हम दोनों के ही घर पर अपनी अपनी फैमिली है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो लिंग भड़कते हुए कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई परेशान ना हो। और इन दोनों के बीच के इस लड़ाई में युहाओ बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड के इंतजार करना।